सब बढ़िया होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या आ जाए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आ जाए, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, वो हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। तो हम इसको डिफाइन, अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखें तो क्या लिखोगे बेटा? ए लीनियर इक्वेशन, a linear equation in which the highest power variable, the highest power of variable 1 या is always 1, is always 1। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ए लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की? 1 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर दो वेरिएबल आ जाए, एक वेरिएबल आ जाए, तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x 3x 4x। अगर मैं कहूं कि इस टर्म के अंदर, ये हमारी क्या है? टर्म है। ये भी हमारी क्या है? टर्म है। ये भी हमारी क्या है? टर्म। इस टर्म के अंदर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? तो हम बोलेंगे 1। इसके अंदर भी 1 है और इसके अंदर भी 1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लीनियर। अगर मैं लिखूं 2x + 2 इज इक्वल में 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है? इसके अंदर 1 है, तो ये हमारी क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। राइट, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके दो वेरिएबल की। एक होता है बेटा 1 वेरिएबल और एक होता है 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होता है? देखो, 1 वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर जैसे एक ही वेरिएबल की बात हो रही हो, जैसे 3x + 4 इज इक्वल में 0। इसमें वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया? 1 वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 2 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल के अंदर 3x तो रखेंगे प्लस 4y + 3 इज इक्वल में 0। जैसे एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, इसको हम कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? 2 वेरिएबल। और इसको कौन सा बोलेंगे? 1 वेरिएबल। राइट, अब इसकी जनरल फॉर्म होती है एक, कौन सी फॉर्म होती है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होती है ax + b + c इज इक्वल में 0। ax + by + c इज इक्वल में 0 जनरल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, जनरल फॉर्म में मान लो मैंने यहां रखा 3x + 4y + 3 इज इक्वल में 0। ठीक है, अब ये तो होता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल। ये भी हमारा क्या होता है? वेरिएबल। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फॉर्म। कांस्टेंट फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से इसको हम, कौन सी फॉर्म बन जाती है? ये हमारी जनरल फॉर्म बन जाती है। राइट, अब हम इसके बाद थोड़ा सा और रह गया इसके अंदर। ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेरिएबल तो 2 होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल तक हम इसको सॉल्व किया, जैसे फर्स्ट वेरिएबल, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। लेकिन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
मैनी सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 पुट कर ली, 2 पुट कर ली, 0 पुट कर ली, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एक लीनियर इक्वेशन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल रख लिए। जैसे मान लो मैंने रखा यहाँ पर x 2x प्लस वाई इज -8 इज इक्वल में 0। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट, तो ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल, ये भी क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसके अलग अलग सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा x इज इक्वल में 1। अगर मैं इसमें, चलो 0 ले लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, एक बार इसको आप इक्वेशन फॉर्म में बना लो। मान लो ये चीज बनी मेरे पास, राइट, 8 को मैं इधर ले गया, x की जगह मैंने 0 पुट किया, तो कैसे, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल में 8, 0 प्लस वाई इज इक्वल में 8, वाई इज इक्वल में 8 माइनस 0, वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8। तो कहने का मतलब x 0 तो y 8, राइट। यहाँ पर एक हम क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। आप देखो, x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 0, उसका आउटपुट क्या निकला, 8, y हमारे पास क्या निकला, 8 निकला। ऐसे ही एक सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, इसके मैनी सोल्यूशन। हम 0 पुट कर रहे हैं तो साथ में हम 1 भी पुट कर सकते हैं, करिए 1। मान लो x की जगह मैंने 1 पुट किया। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 6 आ गई। और भी कर सकते हैं हमने x की जगह पुट किया। अगर हम y की जगह लेते हैं, y की जगह मैंने 0 पुट किया, क्या पुट किया, y की जगह 0 पुट किया। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं, 2x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल में 8, 2x इज इक्वल में 8 माइनस 0, 2x इज इक्वल में 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपका क्या था, एक एग्जाम्पल था कि एक लीनियर इक्वेशन है, इनफाइनाइटली आप इसके कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। 1 0 पुट किया, 1 पुट किया, फिर 0 पुट किया, ऐसे y में और भी मैं आगे फाइंड कर सकता हूं, ओके। वो आप पे डिपेंड करता है कितने भी आप इसके सॉल्यूशन निकालो। ये क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन में भी पूछा होता है कि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 4 में क्या लोगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 सॉल्यूशन निकल जाएंगे। अगर 5 निकालना है तो 4 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे क्या निकल जाते हैं, इसका सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही है इसका, क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं है ये चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसी को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।